अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का फिर से इस्तक़बाल किया जाता है ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। आज हम उर्दू बाल भारती 5वीं जमात सबक नंबर 26 तालाब का भूत इस सबक का मुताला करेंगे। इसी तरह के और मज़ीद एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। तो आइए चलिए सबक की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 26 तालाब का भूत। तालाब का भूत मराठी ज़बान की एक दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को पेश करने का मकसद दूसरी ज़बानों से उनसियत पैदा करना है। इस कहानी में ये बताने की कोशिश की गई है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। इंसान अपनी जहालत और तौहम परस्ती की बिना पर भूतों के किस्से गढ़ लेता है और उनसे डरने लगता है। अप्रैल का महीना, दोपहर की चिलचिलाती धूप। नारायण राव पसीने से तरबतर रामगढ़ में दाखिल हुए। रामगढ़ के सरपंच से उन्हें अपने खेतों के ग़िज़ात की नकल हासिल करनी थी। दफ्तर में सरपंच उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। नारायण राव ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, सरपंच साहब थोड़ा ठंडा पानी पिला दीजिए, बड़ी गर्मी है। सरपंच ने मेज़ पर रखा हुआ लोटा और गिलास आगे बढ़ाते हुए कहा, जनाब पानी हाजिर है, मगर एक गिलास से ज़्यादा ना पीना। बड़े मुश्किल से सुबह शाम एक एक मटका मिलता है, वो भी 4 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। अजी जनाब क्या बताए, ये तालाब तो गांव वालों के लिए एक मुसीबत बन गया है। वो कैसे? नारायण राव ने हैरत से पूछा। सरपंच ने इधर उधर देखते हुए राजदाराना अंदाज में कहना शुरू किया, गांव के बड़े बूढ़ों का कहना है कि तालाब में कोई भूत घुस आया है। जहां किसी ने तालाब का एक घूंट पानी पिया, उसे कोई ना कोई बीमारी आ दबोचती है। पिछले हफ्ते बड़े बड़े आमिल आकर चले गए, मगर भूत का बाल भी बेकार न कर सके। वो अब भी तालाब में घुसा बैठा है। ये सुनकर नारायण राव गांव वालों की जहालत और लाइल्मी पर दिल ही दिल में पेचवताप खाने लगे। फिर सरपंच के लिहाज करके संजीदा लहजे में बोले, देखिए सरपंच साहब, आप तो जानते हैं कि मैं ग्राम सुधार कमेटी का मेंबर हूँ। हमारे पास ऐसे ऐसे नुस्खे हैं कि आपका भूत 2 रोज़ में गांव छोड़कर भाग खड़ा होगा, मगर शर्त यह है कि गांव वाले भी हमारा हाथ बटाए। देखिए जनाब, आप जो कुछ भी करें सोच समझ कर करें, भूत बड़ा तगड़ा है। नारायण राव जब वापस अपने शहर जाने लगे तब उन्होंने उस तालाब का गौर से मायना किया। तालाब की मुंडेर जगह जगह से टूटी हुई थी। किनारों पर जंगली झाड़ियाँ और पौधे कसरत से उगे हुए थे। पानी की सतह गंदी और नीली काई से ढकी हुई थी। काई पर दरख्तों के सूखे पत्तों की चादरें बिछी हुई थी। लोग तालाब में नहाते, कपड़े धोते और मवेशियों को नहलाते, फिर पानी भी उसी का पीते थे। नारायण राव गांव वालों की जहालत पर अफसोस करते हुए शहर पहुंचे। इन्होंने सबसे पहले ग्राम सुधार कमेटी की सेक्रेटरी को तमाम वाक़या सुनाया। फिर जैसे ही गर्मियों की तातीलात शुरू हुई, मुख्तलिफ मदरसों से बच्चे मुंतखब किए गए। वो सब मास्टर साहब की रहनुमाई में रामगढ़ रवाना हो गए। नारायण राव भी साथ थे। नारायण राव ने गांव के सरपंच को इत्तला दी। सरपंच गांव वालों को लेकर तालाब के किनारे पहुंच गए। मास्टर साहब ने खड़े होकर कहा, प्यारे भाइयों और अजीज़ बच्चों, आज हमें इस तालाब के भूत को भगाना है। इसकी तरकीब ये है कि तालाब की गंदगी साफ़ कर दी जाए। जब गंदगी साफ़ हो जाएगी, अंदर से साफ शफाफ पानी के चश्मे फूटते नज़र आएंगे। इन चश्मों का निर्मल पानी देखते ही भूत भाग खड़ा होगा। निर्मल यानी साफ सुथरा।
इतना कहकर मास्टर साहब ने कुदाल उठाकर पहली ज़रब लगाई। फिर क्या था, बैक वक्त 200 हाथ मशीनों की तरह चल पड़े। गांव वाले दूर खड़े डरी डरी नज़रों से उन्हें काम करता देखते रहे। वो मुंतज़र थे कि अभी भूत निकलकर मास्टर साहब का गला दबा देगा, मगर दोपहर तक वो लोग बराबर काम में जुटे रहे। हंसते गाते सब बच्चे इतने खुश खुश काम कर रहे थे, गोया तालाब से खजाना बरामद होने वाला हो। सपहर के करीब शहर से एक लारी आई, जिसमें क़याम के लिए ख़ैमे और बच्चों के खाने पीने का सामान था। देखते ही देखते तालाब के करीब मैदान में ख़ैमे गाड़ दिए गए। गांव वाले उन्हें मना करते रह गए कि रात को यहाँ ना ठहरिए, आपने भूत को नाराज़ कर दिया है, कहीं रात में वो आपको परेशान न करे। मगर मास्टर साहब ने हंसते हुए कहा, हम भूत को प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाकर उसका गुस्सा ठंडा कर देंगे। पहली रात को गांव वाले बड़े घबराए हुए थे। इन्हें यकीन था कि रात में भूत एक आध बच्चे को खा जाएगा और सुबह तक सब शहर भाग जाएंगे। मगर जब सुबह उन्होंने देखा कि तमाम बच्चे वैसे ही खुश खुश कुदाल फावड़ा संभाले पर जा रहे हैं, तो हैरत से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वालों के जहन में बात आ गई। उनका खौफ दूर हो गया। बच्चों के साथ वो खुद भी काम में जुट गए। फिर क्या था, एक हफ्ते के अंदर ही तालाब के बाहर कीचड़ और गंदगी का ढेर लगा दिया गया। तालाब आईने की तरह साफ हो गया और ज़मीन से फूटते पानी के कुदरती चश्मे नज़र आने लगे। फिर मास्टर साहब ने पोटेशियम पर मैग्नेट की थोड़ी सी मिकदार पानी में घोलकर तालाब में डाल दी। दूसरे दिन शहर से कांच के 2 बड़े बड़े मर्तबान पहुंच गए, जिनमें मछलियां तैर रही थी। मास्टर साहब ने गांव वालों से कहा, भाइयों देखिए, ये आपके तालाब की सफाई करने वाले खिदमतगार है। अब आप लोग ये कीजिए कि तालाब के इर्द गिर्द एक पुख्ता मुंडेर बनाइए। अतराफ में उगी हुई जंगली झाड़ियों और झाड़ झनकार कर उखाड़ फेंक दीजिए, ताकि सूरज की किरणों के लिए रोक ना हो और तालाब की सतह पर तैरने वाले जरासीम हलाक हो सके। यहाँ न कपड़े धोएं न नहाएं, मवेशियों को भी मत लाए। फिर देखिए आप लोग कैसे तंदुरुस्त और खुश रहते हैं। सरपंच ने मास्टर साहब का शुक्रिया अदा किया और गांव वालों से कहा, अब बात समझ में आई कि भूत प्रेत कोई चीज़ नहीं, इंसान का वहम और जहालत ही सबसे बड़े भूत है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो मुकम्मल होता है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए।